बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे 23 नवंबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 59th नंबर की, जिसका टॉपिक है सर्कल, और ये 4th पार्ट है हमारे पास सर्कल का, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप ये जानते हैं क्या? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब आपके पास ये कौन सा एंगल होता है? ये वाला एंगल। दिस इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो ये। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपके रिमेनिंग पार्ट के एंगल का क्या होता है? डबल होता है। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं ये कि ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हम ना सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर हम यहाँ पर एक सी पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है हमारे पास पी और क्यू, हम इनको यहाँ पर मीट करा देते हैं और ये हमारे पास बन जाती है कोड। तो ये जो कोड है सेंटर पे तो एंगल बना रही है ये वाला एंगल पी ओ क्यू, और जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पर एक एंगल बना रही है पी ए क्यू और एक एंगल ये बना रही है पी सी क्यू। तो जो हमारे पास ये थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग एंगल पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस है एंगल पी ए क्यू का भी और ट्वाइस है एंगल पी सी क्यू का भी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमें यहाँ पर एंगल पी ए क्यू की वैल्यू एंगल पी सी क्यू के इक्वल मिलती है। इट मीन्स हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिलता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि जो हमारे पास सर्कल है और उसके सेम सेगमेंट में जितने भी हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं जो सेम कोड के थ्रू बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और देखते हैं। देखिए, अब आपके पास यहाँ पे ये जो फिगर है, ये इस फिगर में देखो, यहाँ पे आपके पास कोड है एम एन। ये जो एम एन कोड है ये आपके पास क्या है? एक तरीके से डायमीटर भी है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना रही है ये कितना है? 180 डिग्री। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज करो कि ये सेंटर पे एंगल बन रहा है इस कोड के थ्रू और ये रिमेनिंग पार्ट पे, तो ये वाला 180 डिग्री का क्या होगा? हाफ होगा। हाफ दैट मीन्स ये आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। सो आपको यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल में जो भी हमारे पास एंगल बनेगा वो ऑलवेज कैसा होगा? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस पर बेस्ड जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री। ये वाला जो एंगल है 110 डिग्री है, ओके। वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ओ पी आर, ये वाला जो एंगल है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंस वी नो डैट कि ये जो हमारे पास है ये एंगल सबटेंडेड है सेंटर पे, ओके, पी ओ आर, ये वाला जो है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे। तो सो आपके पास ये जो एंगल है पी क्यू आर, ये आपके पास पी ओ आर का हाफ है, बिकॉज जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है। अगर डबल होता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना बन जाता है? 220 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 220 डिग्री एंगल हो गया। अब बच्चा आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से आपके पास एक राइट यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है और ये वाला एंगल जो है वो आपके पास आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास 220 डिग्री है। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा? तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट जो एंगल होता है यहाँ पे वो 360 डिग्री होता है। तो आप 360 डिग्री में से 220 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 140 आ जाएगा, ठीक है। अब 140 डिग्री आपके पास आ चुका है, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि ये हमने 3 दिया हुआ है इसको नेम, इसको 4, और ये वाला हमारे पास है एंगल 2। एंगल 2 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल भी है, तो ट्राइंगल में एंगल्स का जो सम प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 2, 3, 4 की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ओके। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास रेडियस है, ये OP रेडियस है, OR ये भी रेडियस है। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 3 ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पर एंगल 4 की जगह एंगल 3 अप्लाई कर देते हैं, ओके। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने एंगल 3 को 2 टाइम ऐड किया है तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एंगल 3, ओके, और ये आपके पास 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप 2 इंटू एंगल 3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 2, एंगल 2 हमारे पास कितना है? एंगल 2 हमने कैलकुलेट किया है 140 डिग्री।
तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 3 कैलकुलेट कर सकते हैं 40/2 डेट मीन्स 20 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर है जिसमें ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है ए सी आपके पास ये वाली लाइन है और बी डी आपके पास ये है। दीज इंटरसेक्ट एट ई such that angle BEC is equal to 130 डिग्री। ये जो हमारे पास एंगल गिवन है ये वाला 130 डिग्री गिवन है। ओके, एंड एंगल ECD दिस वन ECD दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल BAC। हमें ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि आप यहाँ पे देखिए आपके पास एंगल BEC जो है वो कितना गिवन है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल है आपके पास एंगल BED ये कितना है 180 डिग्री है। वाई? बिकॉज ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। ओके, एकदम स्ट्रेट बन रहा है ना, और जब स्ट्रेट एंगल होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो अगर हम 180 डिग्री में से इस 130 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल जो है CED इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल किसको, BEC को। ओके, और ये हमारे पास कितना है 130 डिग्री है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है क्या 50 डिग्री। ओके, हमारे पास ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ चुका है। ओके, एंड आप ये अच्छे से जानते हैं क्या कि आपके पास ये जो एंगल है ECD ये हमारे पास 20 डिग्री है। ओके फाइन, दिस इज 20 डिग्री। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल है यहाँ पे ट्राइंगल EDC, अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो एंगल है CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, एंगल CED ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, हमारे पास ये कितना आया था 50 डिग्री। ओके, और एंगल ECD हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री, और CDE हमें नहीं पता, सो आप यहाँ पर CDE को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास एंगल CDE कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और 50 और 20 जो है ऐड होकर 70 डिग्री हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 180 माइनस 70 आपके पास कितना हो जाता है 110 डिग्री। तो आपके पास बच्चों ये वाला जो एंगल है 110 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या कि अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है और उस सर्कल में ये हमारे पास कोड होती है, तो ये जो कोड है ये जो एंगल बना रही है, या फिर अगर मान लीजिए कोई अदर एंगल भी बनाती है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एंगल ये वाला कौन सा है CD, और यहाँ पर नेम है इसको B। ओके, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं E, एंगल CDE। सो वी कैन से दैट एंगल CDE इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और ये नेम आपके पास यहाँ पे क्या है A, तो दिस इज इक्वल टू BAC। ओके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। और आप इसका रीजन क्या देंगे कि एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम सेगमेंट, ये हमारे पास सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स हैं वो बने हुए हैं, और ये कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि फिगर है और उसमें ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल BOC आपके पास 30 डिग्री है बच्चों, देखिए कौन सा वाला एंगल है दिस वन। ओके, एंड एंगल AOB दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपके पास ये वाला एंगल है। इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, ये आपके पास D पॉइंट है और आपको ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक बात देखो, आपके पास 50 डिग्री है 30 डिग्री है, आप दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल AOC। सो आप यहाँ पर एंगल AOC की कैलकुलेशन कर सकते हैं एंगल BOC और एंगल AOB को सम करके। BOC है 30 डिग्री, ये है आपके पास 50 डिग्री, इन दोनों का सम हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल AOC मिल जाता है।
अब नेक्स्ट आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्या कि एंगल ADC होता है वो क्या होगा, एंगल AOC का हाफ होगा। ओके, अब ये आपके पास यहाँ पर इसका हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा था और हम ये जानते भी हैं कि जो भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, जो सेंटर पे जो एंगल बना हुआ होता है, ओके, सेंटर पे, दैट मीन्स AOC, ये क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ओके, और AOC आपने कैलकुलेट किया 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री अपॉन 2 दैट मीन्स 40 डिग्री, तो ये हमारे पास 40 डिग्री आ जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।